बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 20 अक्टूबर 2024 इतवार के दिन वफाकी काबीना ने आइनी तरामीम का मुसवदा मंजूर किया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से आइनी तरामीम मंजूर करवा ली गई और उसके बाद अब इस वक्त 21 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन का आगाज़ हो चुका है और कौमी असम्बली के अंदर जो मैच पड़ा है उसमें एक तरफ तो इमरान खान नहीं तो इमरान खान के खिलाड़ियों ने जिस तरह से आज टफ टाइम दिया है वो चीज़ें भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस सब में जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि एक तरफ तो बिलावल भुट्टो की तकरीर, और बिलावल भुट्टो बहुत बड़े जमहूरी लीडर बनने की आज जो एक नाकाम कोशिश कर रहे थे, उस दौरान कप्तान के खिलाड़ियों ने बिलावल भुट्टो को तकरीर भी भुला दी और बिलावल को अपनी पड़ गई। ये क्या मामला है ये तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इंतहाई तशवीशनाक विजुअल्स जो हैं वो हमने कौमी असम्बली से देखे। पीटीआई के जो 5 लोग हैं वो किस तरह से हुकूमती बेंचेस पर आए, उतरे हुए चेहरे, हवाइयाँ उड़ी हुई, कौमी असम्बली में किस तरह का माहौल बना और कौन कौन इस लिस्ट के अंदर शामिल है वो अब सब कुछ खुल के सामने आ गया। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था और नंबर गेम जो है वो आपके सामने मैंने क्लियर की थी। उस नंबर गेम के मुताबिक जो कौमी असम्बली के अंदर तरमीम की मंजूरी है, जैसे सेनेट में 64 का एक फिगर था, तो कौमी असम्बली के अंदर जो फिगर हासिल करना है हुकूमत ने वो फिगर है 224 का। अब उस फिगर के अंदर 224 अरकान की हिमायत जो है उसमें मुस्लिम लीग नून के पास 111, पीपल्स पार्टी के पास 70, एमक्यूएम के 22 अरकान, जेयूआई जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की पार्टी के जो अरकान हैं वो 8 हैं, मुस्लिम लीग काफ के 5 और आईपीपी के 4 अरकान, बीएपी जो कि बाप पार्टी है, मुस्लिम लीग ज़िया और नेशनल पार्टी का एक रुकन असम्बली इस आईनी तरमीम के लिए वोट कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बेसिकली पीटीआई के बंदे को मुस्लिम लीग नून का बंदा डाला गया और ये 111 में वो आदिल बाज़ई भी हैं। अब आदिल बाज़ई जो हैं उनके खिलाफ नवाज शरीफ ने रेफरेंस जो है वो भेजा हुआ है कि इसे ना अहल करें, ये हमारा बंदा जो है सही काम नहीं कर रहा, ऑल्दो वो बंदा नून लीग का है ही नहीं। इसी तरह से काफ लीग के भी एक जो रुकन है उनके हवाले से भी ये चीज़ है। अब आदिल बाज़ई और इलियास चौधरी जो है उनका वोट निकालकर हुकूमत को चाहिए थे 221 अरकान की हिमायत चाहिए थी और स्पीकर कौमी असम्बली का वोट जो है वो भी काउंट नहीं होता, तो इस सब के अंदर 220 वोट। अब ये चीज़ तो आपको पता है, कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत के पास वोट्स जो हैं वो कम कितने हैं, 4 वोट। जेयूआई की हिमायत से हुक्मरान इत्तेहाद को 220 वोट जो हैं वो हासिल है। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 का फिगर है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मखसूस नशिस्तों पर अरकान बहाल ना हुए तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि मज़ीद अपोजिशन से बंदे जो हैं वो हम तोड़ेंगे और इस सब के अंदर बंदे जब तोड़े जाएंगे उसके बाद वही सब कुछ किया जाएगा। और जो एक 63A का काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैसला दिया और जो कुछ भी किया, अब इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस मंसूर अली शाह के तफसीली फ़ैसले, पहली वजाहत और दूसरी वजाहत के बाद रिलक्टेंट थे कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये इस तरह से ना दी जाएँ। और ज़ाहिर बात है फिर अब जो बंदे तोड़े गए हैं, ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इवन एक रुकन असम्बली ने बताया कि फैमिली के लिए दुबई के गोल्डन वीज़े, फिर जी साथ 1 अरब रुपया कैश और फिर पता नहीं क्या क्या पर्क्स, और साथ ये भी ऑफ़र कर दी कि यहाँ से जाके वोट करके हमें गंदा भी कर देना। कहना हमें उठाया था, ऐसी दवाई दे दी थी हमें कि जी मुझे समझ ही नहीं आई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। अब यहाँ पर कौन कौन से बंदे हैं जो जाकर हुकूमत के बेंचेस में बैठ गए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक है जी औरंगज़ेब खिची। औरंगज़ेब खिची जो है वो हुकूमत के बेंचेस में बैठे हैं। दूसरा मुबारक ज़ेब, बाजवड़ से रेहान ज़ेब, हमारा दोस्त नौजवान सियासतदान, इमरान खान से मोहब्बत करने वाला, वो एक उम्मीदवार के तौर पे खड़ा था। पीटीआई ने उसे टिकट नहीं दिया था लेकिन इलेक्शन वहाँ पे डिले हो गया क्योंकि रेहान ज़ेब को शहीद कर दिया गया और उसके बाद अवाम ने रेहान ज़ेब के भाई को जितवाया, मुबारक ज़ेब को, लेकिन मुबारक ज़ेब ने अपना ज़मीर बेच दिया है। औरंगज़ेब खिची, मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान अली, पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, जो गुजरात से पीटीआई की मदद से जीत कर काफ लीग में जाने वाले इलियास चौधरी, जिनके हवाले से शुरू में ये कहा जा रहा था कि काफ लीग ने ही उनके खिलाफ रेफरेंस दिया हुआ है। इलियास चौधरी जो हैं ये बेसिकली हुकूमत के 2/3 अक्सरियत पूरी करने वाले लोग हैं। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि अगर वोट ऊपर नीचे हो, आप ये समझें, देखें जो बंदे इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर बिठाए गए हैं उनमें से भी अचानक किसी का ज़मीर जाग सकता है ना, तो एग्जैक्ट नेक टू नेक तो नहीं चलना। तो इस वक्त बंदे जो हैं वो स्टैंड बाय पे भी रखे गए हैं और बंदे स्टैंड बाय वाले जो हैं उनके भी नाम बहुत जल्द सामने आ जाने हैं। लेकिन इस वक्त पीटीआई के हिमायत याफ्ता रुकन कौमी असम्बली ज़हूर कुरैशी, चौधरी उस्मान लोटा बनकर वोट देने के लिए हुकूमती नशिस्तों पर बैठ चुके। एमएनए मुबारक ज़ेब जो हैं वो भी लोटा बन गए और इस वक्त लोटा करेसी, जिसकी इजाज़त काजी फ़ाइज़ ईसा ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी, उस तशरीह के ऊपर नज़र सानी एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अपनी अक़लियत को अक्सरियत में बदल कर एक 5 रुकनी बेंच बनाकर फिर जस्टिस
मुनीब अख्तर को उस बेंच से गलत तरीके से निकाल कर आर्टिकल 63A की दोबारा से तशरीह करके उस तशरीह के ऊपर नजर सानी करके काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने लोटा क्रेसी, फ्लोर क्रॉसिंग और ज़मीर फरोशी, वोट के बेचने के अमल को लीगलाइज किया, उसकी इजाज़त दी। और उसके दौरान इस वक्त एक तरफ तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो आज बहुत बड़े लीडर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आईनी तरमीम नून लीग वाले इस पर खुशियां ना मनाएं, क्योंकि बिलावल जो हैं वो अब वज़ीर आज़म बनने के लिए डील जो है उसके तहत मौलाना को बनाना, ये सब कुछ करना, बिलावल भुट्टो जरदारी को अब वज़ीर आज़म भी बनवाया जाएगा, तो नून लीग के लिए भी ये सब अच्छा नहीं है। और इस सब के अंदर हारा कौन है? हारा आपको लग रहा होगा कि पीटीआई हार गई। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जो है उसे 100 में से अगर इस सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर उनकी सियासी कारकर्दगी को नंबर देने हो तो मैं 0 नंबर दूंगा। ये बंदे कब से इनसे राब्ता मुनक़ता है, ज़रा खाते खोले ना। ये जिस तरह से मुजरिमाना खामोशी और प्रेशर बिल्ड कर सकते थे, ये कल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी जिसने वोट हमारे खिलाफ दिया उसके घर के बाहर हमारे कारकुन पुरअमन एहतजाज करेंगे। अब कर लो एहतजाज, क्या करना है? लड़ाई के बाद जो मुख्य याद आ रहे हैं, अब इजलास बुलाओ, अब हम जी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ये कर लेंगे। इमरान खान साहब से अब आपको समझ आ रही है राब्ता क्यों मुनक़ता हुआ? क्योंकि कप्तान से अगर राब्ते में ये रहते, इमरान खान साहब ने 1% चांस भी नहीं है कि ये सब कुछ होने देना था। ये सारी चीज़ें हम सबको पता है, हम सब के ऊपर ये रोज़े रोशन की तरह आया है और इस चीज़ के अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि कप्तान जो है वो बिकता नहीं है। और मैंने पहले भी एक बात की थी कि बहुत से लोग कहते हैं पीटीआई की लीडरशिप आप कह रहे हैं मैनेज्ड है। देखिए, मैनेज ना भी होना तो ये बुज़दिल है। और बुज़दिल क्यों है? क्योंकि ये इमरान खान नहीं है और ना ये इमरान खान बन सकते हैं। मसला ये है, ये इमरान खान का 1% भी इन्होंने बन कर नहीं दिखाया। ऑल्दो आज इन्होंने टफ टाइम बिलावल भुट्टो को दिया, जब लोटे आए तो लोटे लोटे के नारे लगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपनी तकरीर भी भूल बैठे और बिलावल जो हैं उन्हें अच्छा खासा टफ टाइम जो है वो दिया गया। पार्लियामेंट में शोर शराबा भी हुआ, लेकिन हुकूमती बेंचेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये शिकस्त है। अब इस चीज़ के अंदर कोई दूसरी राय नहीं है और इससे अब इनकार भी हम नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ रियलिटी, दिस इज़ अ फैक्ट। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब से राब्ता मुनक़ता करवाना, अब समझ आइए आपको क्यों हुआ। बहुत से लोग ये कह रहे थे ना कि अली अमीन गंडापुर जो है वो खान की मर्जी से आम तरीन मुलाकातें करके आया है, आप इस तरह से बात ना करें, हमारी पार्टी के अंदर ये चीज़ें हैं, गंडापुर खान से वफा कर गया है, खान की मर्जी से एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात हुई और इसलिए खान साहब अब बात नहीं कर रहे कि गंडापुर को। भाई खुदा का खौफ करें, इमरान खान के साथ जो हालत ज़ार है इमरान खान की इस वक्त, उसके ऊपर भी ये लोग नहीं बोले। और अली अमीन गंडापुर की जो चाय की तलब है ना, वो इस वक्त सारे का सारा प्रेशर जो पीटीआई ने बिल्ड किया हुआ था उस सब को ज़मीं बोस कर चुकी है, ज़ीरो कर चुकी है। और अब इस सब में जब इमरान खान साहब के पास रिपोर्ट्स पहुंचेंगी, देखिए 45 मिनट में तो खान साहब ने अपना अहवाल बताया और खान साहब के पास तो ना अखबार था ना टीवी था। खान साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं कि गंडापुर ने क्या किया? खान साहब को तो पता भी नहीं था गंडापुर ने क्या किया होगा और गंडापुर किस तरह से वहाँ से भागे और किस तरह से गंडापुर साहब ने अपने मामलात किए। तो आई पर्सनली थिंक कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस सिचुएशन के अंदर अगर हम कहें कि इमरान खान साहब तक जब ये बातें पहुँचेंगी, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि निज़ाम को तो अब टफ टाइम मिलेगा। ये जो आईनी तरमीम है ये पीछा करेगी, इमरान खान साहब इसका भी पीछा करेंगे, लेकिन जो रंदा अब पार्टी के अंदर फिरना है ना। लेकिन देखिए वही बात है कि जो नुकसान इन्होंने करना था कप्तान के फील्ड में ना होने की वजह से, इन्होंने मुकम्मल तौर पे वो नुकसान किया है। और इस सब के अंदर वही बात है कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो ये मुखबरी करने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि सब अपना कमेटी खेल रहे हैं, सब यहाँ पे बॉस बने हुए हैं, सब यहाँ पे अयाशियाँ कर रहे हैं, सब यहाँ पे पार्टियाँ कर रहे हैं, सब यहाँ पे इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में खुद बॉस बने हुए हैं। इनके घरों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं पीटीआई के ओहदेदारान की, और जब इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो इन्होंने लाइनों में लग जाना है। तो ये क्यों चाहेंगे? तो ये कुछ हार्श फैक्ट्स हैं। देखिए वही बात है कि मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तो इधर उधर की ना बात करें, बता के काफिला क्यों लुटा। तो ये चीज़ तो इनसे पूछी जाएगी, ये सवाल तो होगा। और ये सवाल जब कप्तान ने किया फिर इनके पास जवाब कोई नहीं होना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।